अगर आप आपके लाइफ में कोई भी चीज को लेकर, परिस्थिति को लेकर, व्यक्ति को लेकर टोटल अनकंफर्टेबल है या असहज है, और आप चाहते हैं कि इस व्यक्ति के साथ आप सहज हो, बेहतर हो, लाइफ में ग्रोथ हो, आप एक चेंज के साथ नया निर्माण करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेज भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जी, जो टॉपिक पे हम काम करने के लिए ही सोचते हैं। ये टॉपिक ही ऐसा है, डिस्कशन ही ऐसा है कि चेंज जब हमारी लाइफ में आता है, बदलाव जब हम लाइफ में आ जाता है, हम पहले क्या हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं। हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस मोड में जाते हैं, हम थोड़ा सा पीछे जाके हुक में, शेल में बैठ जाते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर आप है, तो जरूर चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, यस आई एम देयर इन दिस पोजीशन। तो आपको उसको बाहर निकालना है खुद को। तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आज का टॉपिक है बाउंस बैक आफ्टर चेंज। ओके, तो कोई भी चेंज जब हमारे लाइफ में आता है, उससे हम बाउंस बैक कैसे करें। अब ये टॉपिक को डिटेल में शुरू करें, इससे पहले एक छोटी सी मैं कहानी शेयर करूंगा, क्योंकि व्यूअर्स को, हम सभी को कहानियां बहुत पसंद आती है। कहानी है एक राज की। एक राज छोटे से गांव में रहता था, एक कस्बे में रहता था। उसका एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, और उसी से वो अपनी खेती करता था, अपना जीवन यापन करता था। और सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था, खुशी खुशी चल रहा था। फिर अचानक क्या हो गया, मौसम की मार हो गई, बारिश कम होना शुरू हो गई, सूखा आने लगा। तो वो परेशान होने लगा कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरे परिवार का क्या होगा। तो ये सोचने लगा अभी मुझे कुछ तो बदलाव अपने जीवन में लाना चाहिए। वो सोचता है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं शहर में जाके एक कुछ छोटा सा बिजनेस शुरू करूँ या छोटा सा काम धंधा शुरू करूँ। तो वो सोचता है जाऊं, पर मन में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग रहती, क्या मैं वहां जाके अच्छा काम कर पाऊंगा। असहज की भावना उसके अंदर रहती है, और वो सोचता है कि जाओ कि नहीं जाओ कि नहीं, पर उसको जाना पड़ेगा कि उसका परिवार उसके साथ है, उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां है, तो उसको जाना होता ही है। तो वो निकल पड़ता है। शहर में सब अनजान, लोग अनजान, शहर अनजान, पता नहीं कैसे क्या करना है। फिर वो क्या करता है, छोटा सा काम धंधा शुरू करता है। तो फिर उसको सक्सेस मिलता नहीं है। आमतौर पे अगर नए शहर में कुछ भी काम करे, फेलियर मिलना स्वाभाविक है। तो उसको फेलियर मिला, फेल हो गया। फिर उसने और थोड़ा सा एक नया बिजनेस किया, और उसमें भी फेलियर। फिर वो एकदम मायूस होने लगा, अब क्या करूं क्या करूं। तो किसी से उसने मदद ली, सलाह ली, और उसने कहा कि ये बिजनेस आप सीख लो, ये जो काम धंधा आप सीख लो, और उसमें आप शायद अच्छा करोगे। वो सलाह उसको काम आ गई, उसने वो बिजनेस सीखा और किया। और फिर उसमें फिर भी थोड़ी गलतियां हुई, बट उसमें फिर जो गलतियां आई उससे फिर उसने लर्निंग ली, और राज और उस बिजनेस में अभी आगे चल पड़ा। वो बाउंस करने लगा कि यस, अभी उसमें उसको प्रॉफिट नजर आने लगा। और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट से उसने एक छोटी सी जगह ली, और अपना एक थोड़ा सा दुकान जैसे एक एरिया बना लिया। तो वहां पे उसका बिजनेस चालू हो गया। ये छोटी सी जो कहानी थी राज की, इससे आपको क्या लर्निंग मिलती है, जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, क्योंकि आपकी सिंपल सी लर्निंग जो है किसी को भी एक लाइफ टाइम लर्निंग दे सकती है, किसी को एक नया बाउंस बैक की इंस्पिरेशन दे सकती है। कि अगर आप भी कभी आपके लाइफ के दौर में, ऐसे दौर में गुजर चुके हैं, तो वो स्टोरी पूरी तो नहीं, कम से कम आपका दो चार लाइन में शेयरिंग बता सकती कि कैसे आपने बाउंस बैक किया। तो कमेंट जरूर कीजिए। अब देखो, कोई भी चीज लाइफ में चेंज आती है, तो होता क्या है कि कोई भी चीज हमारे लाइफ में आती है तो अनसर्टेनिटी सबसे पहली, कि कोई बदलाव लाइफ में आया, हम अनसर्टेनिटी की एक चीज आती है माइंड में। हम लोग असहज हो जाते हैं कि क्या होगा मेरे साथ, मेरा क्या होगा। तो शोले मूवी आपने देखा होगा। तो गब्बर सिंह कालिया को पूछता है, तेरा क्या होगा कालिया। तो कालिया कहता है कि सरदार, मैंने आपका नमक खाया है। तो शोले के सरदार कहते हैं, गब्बर सिंह कहते हैं, अब गोली खा। अगर हम प्रॉब्लम में असहज हो गए, तो फिर जो सामने वाली जो सिचुएशन है हमको गोली लगाती है। और रियल लाइफ गोली या फिर बारूद नहीं होता है, बट वो सेटबैक जो है हमारे माइंड को पूरी तरह से झकझोर देता है, डाउन भी कर सकता है या अप भी कर सकता है। बहुत से लोग बाउंस बैक करते हैं, और बहुत से लोग डाउन हो जाते हैं। और कहीं तो लोग ऐसे हो, स्टूडेंट है या बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, बिजनेसमैन है, कि वो सुसाइडल टेंडेंसी में जाते हैं। और यहाँ से हमको वेकअप कॉल लेना चाहिए।
कुछ मूवियाँ होती है, इंस्पिरेशनल मूवी होती है या फिर वेकअप से जैसे मूवी है, कोई एक ऐसा सहारा हमें ढूंढ लेना चाहिए कि अगर हम थोड़ी सी मायूसी में जाते हैं ना, तो बाहर आने का रास्ता एक म्यूजिक हो या फिर एक कुछ रीडिंग्स हो या फिर कोई प्ले ही हो, कैसे हम खुद को बाहर निकाले। तो माइंड अनसर्टेनिटी में जा रहा है, तकलीफों में जा रहा है, तो हम खुद को कैसे उससे बाहर निकाले, ये हमारे पास एक गेम प्लान होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर का डोर लॉक हो जाता है, तो वो डोर खुलता नहीं है, तो फिर हम लोग कुछ ना कुछ तो बैकअप रखते हैं ना, कि बैकअप चाबी रखते हैं या फिर हमारे पास चाबी वाले का नंबर होता है, कुछ तो कुछ हम प्लान रखते हैं। वैसे ही अगर हम अपने लाइफ में कहीं प्रॉब्लम में आए या चेंज के दौरान हमारा बैकअप प्लान क्या है, प्लान बी क्या है, अगर ये हमारे पास नहीं है, तो फिर हम लोग फेलियर की ओर जाने वाले। वर्ल्ड कप में भी अगर आपने देखा होगा, तो टीम के पास बी प्लान था, इस वजह से आखिरी ओवर में जो T20 मैचेस थे, आखिरी जो ओवर से 5 ओवर में 30 रन, ऐसा तो मुश्किल स्कोर नहीं था सामने वाली टीम को अचीव करना, बट टीम इंडिया ने वो अचीव कर लिया। उनके पास बी प्लान था और उन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया। अब दूसरा चीज क्या होता है कि जब चेंज आ जाता है ना, सबसे पहले हम अनकंफर्टेबल होते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या मेरे से ये पॉसिबल हो जाएगा। हम लोग अपना ही एक जोन बना लेते हैं, एक कंफर्ट का जोन बना लेते हैं। हम लोग एफर्ट जोन में काम करना ही नहीं चाहते, हम लोग थोड़ा सा आगे जाके तकलीफें सहन करना ही नहीं चाहते, और इसी वजह से क्या होता है कि हम लोग वही शेल में रहते, वही जगह पे रहते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। देखो बटरफ्लाई की कोकून की स्टोरी आपने देखी होगी, या फिर एक पंछी होता है जो एक अंडे में वो रहता है, जब तक वो पूरा फाइट करके बाहर नहीं आता तब तक उसके पंख में पावर नहीं आती, और किसी ने हेल्प करने की सोची और उसको सहारे में रखा, वो पंछी मर गया। वैसे ही जब तक हमको तकलीफें आती है, हमको ये सोचना है कि ये चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम ईश्वर हमें इसलिए दे रहा है क्योंकि उस प्रॉब्लम के प्रति हमको बहुत पावरफुल बनाना है। इमोशनल इंटेलिजेंस माइंडसेट में फेलियर होने की वजह यही है कि हम लोग उस चीजों को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। अगर एडेप्टेबल नहीं रहते, हम लोग खुद को नए चेंज की ओर तैयार नहीं करते, तो फिर ईश्वर या फिर नेचर हमको क्या सोचेगा, ये छोटे ही प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है, तो उसको बड़ा प्रॉब्लम देने का कोई मीनिंग नहीं, और बड़ा प्रॉब्लम का बड़ा रिवॉर्ड होता है, छोटे प्रॉब्लम का छोटा रिवॉर्ड, बड़ा प्रॉब्लम का बड़ा रिवॉर्ड। तो हमको ये सोचना चाहिए कि मुझे बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, ज्यादा अगर रिजेक्शन आने वाले, ज्यादा नेगेटिविटी आने वाली है, तो हमें वहां से ब्रेक थ्रू करके बाहर निकलने के बाद हमको बड़ा रिवॉर्ड भी मिल सकता है। ओके, सो ये सारी जो चीजें है, इसके ऊपर मैं 3 पॉइंट आपको बताऊंगा कि ये चीजों में मेरे लिए अच्छा क्या है। ये सारी जो नेगेटिविटी है या जो चैलेंज, ये चेंज जो है, इसमें इसके अंदर मेरे लिए अच्छा क्या है, ये सबसे पहला सवाल हमको खुद को पूछना है। अगर ये सवाल के ऊपर हम आंसर ले पाए, मेरे लिए अच्छा क्या है। दूसरा सवाल क्या होगा कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसके अंदर मेरे लिए क्या है। सबसे पहले हमने पूछा क्या मेरे लिए अच्छा क्या, अच्छा जब हमको दिखने लगेगा, तो फिर एग्जैक्टली हम और जाके देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखेंगे कि मेरे लिए इसमें क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। और एक चीज ये ध्यान में हमको रखना है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। लाइफ में कोई भी चीज, जैसे हमारे बॉडी का भी परिवर्तन देखिए, हम बच्चे थे, आज हम लोग यौवन अवस्था में है, या फिर एक जो भी सिचुएशन में आप है, पहले वैसे नहीं थे। लाइफ में चेंज होगा, चेंज ये है कॉन्स्टेंटली चलते रहेगा, इस चीज को हम अडेप्ट कर देंगे लाइफ में, तो लाइफ में कोई भी सिचुएशन में होगा। देखो नेचर भी साइक्लिकल है, चेंज होते रहता है। सबसे पहले क्या बारिश होगी, अभी बारिश का सीजन चला गया, बारिश होगी, बारिश के बाद फिर क्या आएगी, सर्दी का मौसम आएगा, फिर धूप आएगी। अगर एक पौधे को या एक बीज को एक ही तरह का मौसम मिलता, क्या उसमें टेस्ट होता, क्या उसमें वो खाने में मजा आती? ऑफ कोर्स नहीं होती, उसमें धूप भी लगती है, उसमें शीतलता भी लगती है, तब जाके वो पौधा या प्लांट या बीज अच्छा टेस्ट में लगता है। हमारे हम जो अनाज खाते हैं उसमें चंद्र की शीतलता भी होती है और सूरज की शक्तियां या किरणें भी होती है, जब वो इतना झेल के तैयार हो जाता है तब हमको उसमें टेस्ट आता है। और जब तक वो किसान जमीन पे अपना पसीना नहीं बहाता तब तक भी हमको वो खाने का वो मजा नहीं आता, वो परिश्रम जब तक नहीं जाता। तो परिश्रम इंपॉर्टेंट है, जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हमें कोई छुटकारा नहीं है। और लाइफ में कर्म करना ही हमारे लिए एक सबसे बड़ी सौगात है। तो
पॉइंट में क्या कहना चाहता हूँ कि नंबर वन, अनसर्टेनिटी आ जाती है लाइफ में, असहजता महसूस होगी, तो हमें हमारा प्लान बी रखना है। हमको एग्जिट एग्जिट नहीं करना है। बाउंस बैक आने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए उसके अंदर क्या है, मैं मेरे लिए अच्छा क्या ढूंढ सकूं, और उस वक्त को अगर निकाल ले पाए, बस फिर एक्स्ट्रा माइल लाइफ आपकी खुशियां और या जो चीजें आप देखना चाहते हैं, जो सपने आप पूरा करना चाहते हैं, आपके कदमों में घिरे होंगे, और आप वो सारी जो सुख और चैन जो है अपने जीवन में जी पाएंगे। आशा करते हैं इस टॉपिक से आपने काफी लर्निंग ली होगी और इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे तो आप एक नए लेवल पे जी पाएंगे। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उन फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, आपके सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि और लोगों की लाइफ में भी ये कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। एक बार एक व्यक्ति अगर चेंज लाइफ में पाया तो आपको भी लाइफ टाइम थैंक यू उसको मिलेगा, और इससे बड़ा पुण्य और इससे बड़ा सवाब की बात आपकी लाइफ में क्या हो सकती है। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं एक बात और कहूं, अगर आपको कोई वीडियो के कोई कंटेंट के ऊपर आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए, कोई चीजें आप लर्निंग करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।